अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिसेस खान और आप देख रहे हैं स्वाद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ कराची के बहुत ही मशहूर और मज़ेदार कलेजी बन कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये कलेजी बन कबाब बच्चे और बड़ों सभी के फेवरेट होते हैं और बहुत ही ईजी वे में बन के तैयार हो जाते हैं। तो चलें अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलें आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलेजी बन कबाब बनाने के लिए मैंने आधा किलो मटन की कलेजी ली है। कलेजी को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इसका पानी ड्रेन कर लिया है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर ऐड करूँगी। अगर आपके पास वाइट सिरका ना हो तो आप उसकी जगह लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरका ऐड करके मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून। साथ ही मैं इसमें भुना कुटा ज़ीरा ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। भुना कुटा धनिया ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून। साथ ही मैं यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। और यहाँ पे साथ ही मैंने कुटी लाल मिर्च ऐड कर दी है 1/2 टेबल स्पून। और यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी भी ऐड कर दी है। पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून। और यहाँ पे नमक मैं 1/2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें 2 से 3 टेबल स्पून दही ऐड करूँगी। यहाँ पे देखें मसाले मैंने सारे ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसे ढक कर आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर लूँगी। जब तक हमारी कलेजी मैरिनेट होती है तब तक हम अपने बन कबाब के लिए चटनी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास हरा धनिया है 1 बंच और साथ ही साबुत लाल मिर्चें हैं 4 से 5, हरी मिर्चें हैं 4 से 5, पुदीना है 1 गड्डी और लहसुन के जवे हैं 4 से 5। और नमक लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। और साथ ही मेरे पास 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा है। ये ऐड करके मैं इसे एक मिक्सर जार में डाल के एज इट इज़ पीस लूँगी। कोई पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, दरदरा सा कूट लेंगे। ये देखें तमाम चीज़ों को मैंने दरदरा सा पीस लिया। अब मैं इसमें 1/2 कप के बराबर इमली का पल्प ऐड कर रही हूँ। इमली का पल्प ऐड करके मैं इसे फिर से पीस लूँगी। यहाँ पे देखें हमारी बन कबाब चटनी रेडी हो चुकी है। इसे मैं एक बाउल में निकाल लूँगी और साइड पे रख दूँगी। अब यहाँ पे देखें कलेजी को जो मैंने मैरिनेट होने के लिए रखा था उसे मैरिनेट होते हुए आधा घंटा हो चुका है। कलेजी हमारी अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी है। अब हम एक तवा लेंगे और इस पर 1/4 कप के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और प्याज को हम हाई फ्लेम पे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हम इसका कलर गोल्डन नहीं करेंगे। लाइट सा गोल्डन कलर हो जाएगा तो हम इसमें कलेजी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखें लाइट सा गोल्डन कलर प्याज में आ चुका है। अब मैं इसमें मैरिनेट की हुई कलेजी ऐड करूँगी। कलेजी को हम चम्मच चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, जस्ट हमने 10 से 12 मिनट ही पकाना है इसी तरह चम्मच चलाते हुए। यहाँ पे देखें जैसे जैसे हमारी कलेजी पकना शुरू होगी ये अपना पानी छोड़ेगी, तो इसी पानी में हमने इसे पकाना है। कोई एक्स्ट्रा पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे देखें 12 मिनट हो चुके हैं हमारी कलेजी को पकते हुए। हमारी कलेजी जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा जो पानी है वो रह गया, उस पानी को भी हम ड्राई करेंगे और इस कलेजी को हम थोड़ा सा भून लेंगे इसका पानी ड्राई होने तक। तो अब यहाँ पे देखें कलेजी का पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून हरा धनिया ऐड करूँगी कटा हुआ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे कलेजी हमारी रेडी हो चुकी है। इसे साइड पे करके इसकी फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे और इसी तरह हल्की आंच पे हम इसे छोड़ देंगे। दूसरी तरफ देखें मैंने बर्गर बन लिए हैं। बन को मैं दरमियान से कट कर लूँगी इस तरह से और तवे पे 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लूँगी, फैला लूँगी। फैला के मैं बर्गर बन्स को रोस्ट कर लूँगी। ये देखें बर्गर बन को मैंने टोस्ट कर लिया है। अब मैं बन के ऊपर चटनी लगाऊंगी जो मैंने तैयार करके रखी हुई थी। चटनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, मैंने थोड़ी सी लगाई है। बन के ऊपर मैंने चटनी स्प्रेड कर ली है। अब मैं इसके ऊपर कलेजी की लेयर लगाऊंगी।
जितनी चाय आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर लें। तो मैं थोड़ी ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें प्याज के स्लाइस ऐड करूँगी और बर्गर के दूसरे साइड वाले हिस्से को इसके ऊपर रख के कवर कर दूँगी। इसी तरह मैं दूसरा कलेजी बन कबाब भी रेडी कर लूँगी और दोनों जब रेडी हो जाएंगे तो मैं इसी तवे के ऊपर इसे थोड़ा सा टोस्ट कर लूँगी। 2 से 3 सेकंड के लिए हम इसे हाथ से इस तरह से प्रेस करते हुए टोस्ट करेंगे। ये देखिए मज़ेदार से हमारे बन कबाब टोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। ये देखें बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही मज़ेदार से हमारे कलेजी बन कबाब रेडी हो चुके हैं और ये बहुत ही मज़े के बने। तो ये देखें मैं आपको काट के दिखाती हूँ इसकी लुक। उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मिसेस खान को दें इजाज़त। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें अपनी नेक दुआओं में। आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।